मोदी खोया, मोदी खोया, मोदी मर गया। राहुल गांधी आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश में जिस तरह से मोदी सरकार जुल्म कर रही है गरीब लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के जेब में से जो पैसे लूटने की काम कर रहा है, उसके खिलाफ हल्ला बोलने की बहुत ज़रूरत है। पूरे देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, एक झूठ के ऊपर सरकार बनी है और लोगों को एक अच्छे दिन लाने का झांसा देकर ये सरकार बनी थी। More than 500 members sir, we are participated for this Sansad Girao. Only this, most of the people of the came from voluntary. There's the anti-government. जिस तरह से आज लोकतंत्र में मूल्यों का हनन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? इस पे कहना क्या है मैम, आप देख रहे हैं कि आज युवा, किसान और हर वर्ग देश का सड़कों पे उतरा हुआ है। आज हर वर्ग परेशान है, चाहे वो छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, चाहे वो मजदूर हैं या चाहे वो हमारे युवा साथी हैं। आज हर कोई हताश है, हर कोई निराश है और सड़कों पे उतरा हुआ है। ऑब्वियसली सिद्धांतों और मूल्यों का यहाँ पे घान हो रहा है और हम युवा कांग्रेस आगे लग के इस लड़ाई को लड़ेगी। जिस तरह भ्रष्टाचार और कालाबाजारी चरम पर है, आपने देखा पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है, क्या कहेंगे आप? मैम इसमें आज आप इंटरनेशनल जो फ्यूल प्राइसेस हैं और जो इंटरनेशनल बैरल के प्राइसेस हैं उस पर आप देखिए, उस पर ध्यान दीजिए और किस तरीके से देश में आज तेल की क्या कीमतें हैं, पेट्रोलियम गैस, रसोई गैस की क्या कीमतें हैं। ये सरकार एक तरीके से लोगों की जेबों में हाथ डालने का काम कर रही है। आज जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रही है ताकि वो इतने लाचार हो जाएं और ये सरकार इसी तरीके से कुछ उद्योगपतियों को स्ट्रॉन्ग करके ये अपना सत्ता जो है वो बनाए रखना चाहती है। नांगल में 9 वर्षीय बच्ची के साथ में बर्बरता होती है, रेप के बाद उसकी जिंदा जला दिया जाता है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल उसमें देखना चाहिए सरकार को। कुछ अभी तक उस पर कोई किसी तरीके से भी पुख्ता कोई ना जांच हुई है, ना किसी पे कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई की है। ये सब चीज़ें बहुत शर्मनाक चीज़ें हैं जो हमारे देश में हमारे आसपास हो रही हैं और सरकार बिल्कुल सोई हुई है। जबकि यही सरकार और यही लोग जब ऑपोजिशन में थे तो इनके लीडर्स 2 मिनट में सड़कों पर आके हर तरीके के ड्रामे करने में ये कभी चूकते नहीं थे। तो आज इनको उन चीज़ों का कोई असर नहीं हो रहा, तो ये दिखाता है कि ये लोग सिर्फ राजनीति करना जानते हैं और इन मुद्दों पे भी इन्होंने सिर्फ तब राजनीति की थी सत्ता हासिल करने के लिए। इनको सच्चे मन से या इनके दिल पे उन चीज़ों का कोई असर नहीं है। देश के अलग अलग इलाकों से युवा कांग्रेस दल के बैनर से यहाँ पर एकत्रित होकर के संसद घेराव के लक्ष्य पर चल पड़े हैं। कुछ ही दूरी पर संसद जारी है। जो कृषि के कानून जो नए बनाए गए हैं, उन काले कानूनों का वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन रही है। जब आज विपक्ष के रूप में सरकार का सामना कर रही है कांग्रेस, तो भविष्य में जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वो क्या करेगी? मैम कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हमने तो पहले ही कहा कि हम इन काले कानूनों के खिलाफ हैं। हम इन काले कानूनों को कभी भी लागू नहीं होने देंगे, चाहे हम सत्ता में हैं चाहे हम ऑपोजिशन में हैं। देश के अलग अलग इलाकों से जिस तरह युवा दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं और संसद घेराव का इनका कार्यक्रम, इनका लक्ष्य क्या पूरा हो पाएगा? प्रशासन इनका साथ देगा या फिर मोदी सरकार इनकी आवाज़ को दबा देगी या फिर एक बार सदन में फिर इनकी आवाज़ गूंज उठेगी? फिलहाल यहाँ से रुक कर रहे हैं आगे की तरफ जहाँ युवा एकत्रित हैं और संसद घेराव के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपना पूरा संघर्ष करेंगे। पूरी यूथ कांग्रेस यहाँ पर आई है और ये देखकर मोदी जी घर से बाहर जरूर निकलेंगे और आज के इकट्ठा देखकर यूथ कांग्रेस की टीम को देखकर वो हिल जाएंगे और ये बोलेंगे कि हमारी ये यूथ कांग्रेस की जो एकता है उससे उनको बहुत, आप ये देख सकते हो पूरे इंडिया से यूथ कांग्रेस की टीम, यूथ कांग्रेसी वर्कर सभी यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे साथ हमारे ऑल इंडिया के प्रधान श्रीनिवासन जी भी हैं और वो पूरा संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कहेंगे लोकतंत्र में आज क्या स्थिति बनी हुई है? मोदी जी ने देश की हालत खराब कर दी है मैडम। कहाँ लटके हुए आप, गिर जाएंगे। अच्छा, महंगाई कम करो मैडम, डीजल पेट्रोल 100 से पार कर दिया मैडम। और अभी हमारे जो फार्म लॉज हैं और खेती में जो किसान बुन रहे हैं उनकी अभी ज़मीन छीनने वाली है और उसके बारे में भी वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और अभी आगे जाके अभी पेगासस का भी स्कैम हुआ है ऐसे, और पेट्रोल डीजल का इतना हाइक हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। नांगल में बच्ची की निरंकुश हत्या कर दी जाती है रेप के बाद में, इस पर क्या कहेंगी आप?
इस पर कहना हमें नहीं है, कहना सरकार को है, क्योंकि सरकार को एक ऐसे ठोस निर्णय लेना चाहिए जहाँ पे वो सारी बच्चों को और महिलाओं को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सके। पर हमारी सरकार ने इस काम में भी विफलता दिखाई है। क्या कहेंगे राहुल गांधी जिस तरह से हल्ला बोल कर रहे हैं केंद्र सरकार पर, क्या कहेंगे आप? आज हल्ला बोलने की बहुत आवश्यकता है देश में जिस तरह से मोदी सरकार जुल्म कर रही है गरीब लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के जेब में से जो पैसे लूटने की काम कर रहा है, उसके खिलाफ हल्ला बोलने की बहुत ज़रूरत है। आज राहुल गांधी जी हमारे बीच में आके और हिम्मत देने का काम करे आज हमारे को। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से युवाओं को, किसानों को और हर जो वर्ग के जो लोग हैं उन सब के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, आज देश के खिलाफ जो काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके खिलाफ आज हल्ला बोल रहे हैं। बीवी श्रीनिवास जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आज राहुल गांधी जी भी हमारे बीच में आए थे। उनके हल्ला बोलने से हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। अब जाके संसद घेराव के कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। क्या कहेंगे आप नांगल में जिस तरह से 9 वर्षीय बच्ची के साथ में बलात्कार होता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा पर क्या करेगी केंद्र सरकार? नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से चुनाव जीत चुके हैं उस दिन से बलात्कार हो रहा है और महिला की सुरक्षा नहीं है और नौजवान की सुरक्षा नहीं है, किसी की सुरक्षा नहीं है। और ख़ास करके जो बलात्कार का कांड चल रहा है ये लोग का आदत बन चुकी है बीजेपी वालों की। जो इस संविधान है, जो हमारे डेमोक्रेसी को हम लोग मान के चलते, जो कांग्रेस पार्टी का मूल सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम हमारे शोल्डर पे लेंगे। और जो 2024 में जो पार्लियामेंट के इलेक्शन आगे आ रहा है, उस इलेक्शन में हम लोग यही निनाद, ये आप जो बोल रहे हैं, ये आज जो पेगासिस के स्पाईवेयर से जो हमारा जो मेन डेटा है वो जिस तरह से चोरी कर रहा है मोदी, और जो लड़कियों का प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है, जो आज का महंगाई है, जो संसद में हमारा सांसदों को बात नहीं बोलने का अधिकार नहीं है, जो अधिकार हमारा छीन रहे हैं, उसको हम लोग बदलना है तो सिर्फ डेमोक्रेसी के माध्यम से, सिर्फ वोट के माध्यम से हम लोग बदल सकते हैं। जो 2024 में जो इलेक्शन आ रहा है उसमें हम लोग हर एक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक ही निनादा से जाएंगे, जो हम लोग निर्डर से लड़ेंगे और हमारा कांग्रेस पार्टी यूपीए पक्ष को हम सत्ता में लेके, ये जो मोदी ने फेल किया है गवर्नमेंट को, हम लोग फिर से उसको वापस भारत देश को एक नया दिशा दें। क्या लग रहा है आपको, नई पद्धति क्या हो सकती है? वोट के अधिकार का इस्तेमाल क्या किया जा सकता है? आज के समय में जो तकनीक इतनी आ गई है कि मोबाइल फोन से आपके डेटा चोरी होता है, वो बहुत गलत बात है। जिस तरीके से लोगों के जेब में से जो महंगाई बढ़ा के, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा के जो पैसे चोरी कर रहे हैं, उसको छोड़ के अभी जो डाटा चोरी का काम जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, पेगासस के माध्यम से जो जर्नलिस्ट या लीडरों के जो जासूसी कर रहे हैं, वो बहुत गलत बात है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाएगी। और आने वाले दिनों में सरकार को, बीजेपी सरकार को गिरा के कांग्रेस सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है देश के लिए और लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जो प्रजा खिलाफ जो गवर्नमेंट चल रहा है, इसको गिराना बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप लोग कहाँ से हैं? हम पंजाब से आए हैं जी। आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में न्यायिक व्यवस्था कैसी है? हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में न्यायिक व्यवस्था इसलिए अच्छी है क्योंकि वहाँ कांग्रेस का राज है। पूरे देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, एक झूठ के ऊपर सरकार बनी है और लोगों को एक अच्छे दिन लाने का झांसा देकर ये सरकार बनी थी, जो कि अपने वादों पर खरी नहीं उतरी और झूठ बोल के ही सरकार चला रही है। ये पूरे देश में एक पंजाब राज ऐसा राज है जिसने इस मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की जरूरत की है। तो मैं ये पूरे देश से निवेदन करता हूँ, एक पंजाब को एक जोत की तरह लेकर वो पूरे देश को एकजुट होना चाहिए और मोदी से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने चाहिए और उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन करके उनको इस सत्ता से हटाना चाहिए। तो ये है हमारे राष्ट्र के युवा जो मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि ये कानून तो रद्द होने चाहिए, साथ में बाकी अन्य समस्याओं पर भी जल्दी से सुनवाई होनी चाहिए। गूंगी बहरी हमारी सरकार, क्या कैबिनेट बदलने के साथ उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? यहाँ देश के अलग अलग इलाकों से, तेलंगाना से, पंजाब से
छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से और बाकी अन्य राज्यों से युवा यहाँ मौजूद हुए हैं अपने राज्यों की और अपने उम्र आयु वर्ग के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो इनकी संसद घेराव की ये मुहिम आगे चल पड़ी है, ये लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। क्या इनकी ये उम्मीदें पूरी होंगी, ये देखेंगे। व्हाट डू यू थिंक इन प्रेजेंट? वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, इज दिस राइट? सो राइट नाउ इन इंडिया स्टेट ए डेमोक्रेटिक स्टेट है, मगर इंडिया में कोई भी डेमोक्रेसी भी नहीं है। इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, कोई वो फ़ोन टैपिंग और पूरा सब कुछ डेमोक्रेसी के नहीं है। पूरा हमने इसलिए लिए हमारा यूथ कांग्रेस के तेलंगाना स्टेट से यूथ कांग्रेस लिए पूरा लोग 500 लोग आर पार्लियामेंट Regularly opponent crossing their limits and enter into the our safe zone. So what do you say? See, this government only totally they are they are destroying the values of the citizen. They are destroying the values of the India. So we have the right to secure ourselves. We have our secureness and our secrets and. What do you say on the rape of 9-year-old girl? What? Can you repeat? What do you say on the rape of 9-year-old girl? So after the formation of BJP government from 2014, in my state also there are so many minor cases has been filed in the Telangana state also. So there are a lot of the what we can say the police, everything was working for only for the welfare of the Modi and welfare of the government purpose only, but they are not working for the welfare of the people. They are not treating the people. What is your views on the recent farming law? The total after the in Congress after this BJP government, there the anti-farmer laws has been so much as they came. Then anti-farmer laws, and we have to say recently the Pegasus. That is also. So we have the after the so the people has been held up with this government, and you can see most of the people are came voluntary and are giving the Sansad from our Telangana state. More than 500 members we are participated for this Sansad Gerav. Only this most of the people are came from voluntary. There's the anti-government for this. Your introduction in brief. So my name is Repele Sriranganath. I am the Warangal Urban District President of Youth Congress Telangana State.